हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। आज का क्लास इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम लोग परसेंटेज का इंट्रोडक्शन लेंगे यानी कि परिचय। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रतिशतता। आज का जो क्लास है इसका फर्स्ट क्लास है यानी कि पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 1, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखना है। और ये जो चैप्टर है ये आज से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट से कंटिन्यू करते जाना है। कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है, तभी अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आज हम लोग प्रतिशत का मतलब समझेंगे कि प्रतिशत मतलब होता क्या है। उसका हम लोग परिभाषा लेंगे यानी कि डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का डेफिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिशत लिखते हैं। ठीक है, प्रतिशत तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा यानी कि परिभाषा। प्रतिशत वह अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। प्रति सैकड़ा होता है या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अर्थ सदैव 100 होता है। सदैव यानी कि हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भिन्न का बात हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग को समझ में नहीं आता है उसको क्लियर कर लेते हैं वर्ड को, उसके बाद अच्छे से हम लोग परिभाषा को एक बार देख लेंगे। तो भिन्न मतलब क्या होता है कि जो हर या फिर अंश और हर के फॉर्म में रहे, यानी कि जिसका ऊपर एक भाग हो और नीचे एक भाग हो। ये क्या है? जो बटे के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। ये बटे के रूप में है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2/3। तो जो भी बटे के रूप में होता है उसको भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे बात हुआ है हर का। हर किसे कहते हैं? इसमें जो भिन्न में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं अंश। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है हर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? प्रतिशत वह भिन्न है, यानी भिन्न है, बटे के रूप में है, जिसका हर सदैव 100 होता है। यानी हर जो नीचे वाला जो भाग होता है ये हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो वही कहलाता है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। अब मान लेते हैं कि कोई किसी चीज का दिया गया है कि 10% निकालो। 10%, ये परसेंट क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है ये। ठीक है, किस तरह से होता है? एक टेढ़ा लाइन जाता है तिरछा ऊपर और एक नीचे, इस तरह से ये कहलाता है प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, हम लोग प्रतिशत पूरा हमेशा लिखेंगे नहीं, प्रतिशत का हर जगह चिन्ह दिया जाता है। 10% तो हम लोग इस तरह लिखेंगे 10%, 20 तो 20% ऐसे लिखेंगे, 30 या फिर जितना भी प्रतिशत कहा जाए बस वो नंबर लिख के और प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई नंबर का या फिर कोई संख्या का हम लोग को 10% निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या करेंगे? वो संख्या और गुना 10 जितना परसेंट रहता है, 10% है तो 10 और बटा क्या कहते हैं यहाँ पे? सदैव
100 होता है तो बटा 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर कहा जाए कि 25% निकालो किसी संख्या का, 25% तो 25 बटा 100 हो जाएगा, 30% तो 30 बटा 100 हो जाएगा। यानी कि जितना परसेंट बोला जाएगा वो ऊपर रहेगा और बटा में हमेशा 100 रहेगा। ठीक है। तो इससे हम लोग जितना भी अभी एग्जाम्पल लिए उससे तो ये परिभाषा एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्यों होता है 100, या फिर भिन्न किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना प्रतिशत का नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदले। ठीक है। हम लोग ये जो चैप्टर है परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये पहले से मालूम होगा, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है। हम लोग हर चैप्टर बिल्कुल इजी लेवल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, उसी तरह हम लोग इसको भी लेके जा रहे हैं। अगर आता भी है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। जो बता रहे हैं उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदले। मान लेते हैं यहाँ पे है 10%, फिर है 20%, फिर है 40% और 60%। ये जो परसेंटेज दिया गया है इसको कहा गया है कि भिन्न में बदलना है। क्या करना है? भिन्न में बदलना है। भिन्न यानी कि जो बटे के रूप में होता है। 10% को हम लोग को बटा के रूप में लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे परसेंट है 10%, तो 10% को कैसे लिखेंगे? 10 बटा 100। अब अगर ये कट रहा है तो इसको काट देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या? 1 बटा 10। ये आ गया क्या? भिन्न के रूप में आ गया। तो 10% को हम लोग साधारण भिन्न में बदल के कितना लाए? 1 बटा 10। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 20%। ये 20% को भी हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, यानी कि बटे के रूप में लाना है। तो यहाँ पे 20% है तो 20 बटा हो जाएगा 100। 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। ऊपर का 0 नीचे का 0 कैंसिल हो गया, सेम था। अब देख रहे हैं यहाँ पे बचा क्या? 2 बटा 10। क्या अब ये कट रहा है? तो अब भी ये कटेगा। कटने का मतलब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो बिल्कुल है। कौन सा पहाड़ा? 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा में 2 आता है 1 बार में और 10 आता है 5 बार में। क्या आ गया? 1 बटा 5। क्या अब ये कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो 20% को हम लोग साधारण भिन्न में लेकर आए कितना? 1 बटा 5। सबको समझ में आ रहा है? तो अब इसी तरह हम लोग बाकी जो 2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले आता है 40% में। तो 40% है तो 40 बटा हो जाएगा 100। ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4 बटा 10। देख रहे हैं हम लोग कि अभी ये कटेगा। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10। कितना आया? 2 बटा 5। 40% का साधारण भिन्न आ गया 2 बटा 5। इसी तरह 60% का करेंगे तो 60 बटा 100। 0 0 फिर से कैंसिल हो जाएगा। 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में कट जाएगा। आ गया कितना? 3 बटा 5। तो इसी तरह से हम लोग क्या किए कि जो भी परसेंटेज है उसको साधारण भिन्न में बदलना सीख गए। कोई भी परसेंटेज दिया रहे 100 200 320% में दिया रहे तो बस वो नंबर को लिख देना है और बटा में 100 कर देना है। अगर काट रहा है तो कट रहा है तो काट देंगे, वरना उसी तरह रख देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया क्या कि परसेंटेज को कैसे साधारण भिन्न में बदला जाता है। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं जो भी बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदले।
ठीक है। निम्नलिखित भिन्न को, यानी कि हम लोग कुछ अभी भिन्न लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 1/10, 1/5, 2/5 और 1/2। ठीक है, ये क्या है? भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि ये बटे के रूप में है जिसका अंश है और हर है, तो ये क्या हो गया? भिन्न है। कह रहा है कि इस भिन्न को हम लोगों को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत यानी कि क्या? अभी तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े ही थे कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो भिन्न है उसको हम लोग को 100 से कर देना है गुना। ठीक है, तो पहला नंबर बनाते हैं, क्या है? 1/10 गुना कर देंगे 100। कट रहा है तो काट देंगे, कितना हो जाएगा? ये 0 कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10/1। ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया? 10%। इस एक को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या किए? इस भिन्न को हम लोग प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। तो 0 तो कैंसिल हो गया, आया कितना? 10, तो 10%। अब क्या है? ये 1/5, तो 1/5 और गुना क्या हो जाएगा? 100। फिर ये देख रहे हैं 100 जो है 5 से कट जा रहा है, कितनी बार में? 20 बार में, यानी ये जो आया ये कितना आया? 20%। ठीक है, 1/5 को हम लोग प्रतिशत में चेंज करके लाए हैं 20%। 1/10 को प्रतिशत में चेंज किए तो आया 10% या फिर 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2/5, तो 2/5 गुना 100। फिर देख रहे हैं ये 100 जो है ये 5 से 20 बार में कट जा रहा है, तो ऊपर अभी हम लोग का 1 2 इधर बचा ही है, तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, बीच में गुना है, तो 2 गुना 20 बराबर हो जाएगा 40%। ठीक है, जो भी ऊपर बचेगा वो गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है? 1/2 गुना 100 कितने बार में कट जाएगा? 100 2 का पहाड़ा में 50 बार में, तो आ गया 50%। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए? साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब यहाँ पे हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदले। हम लोग 2 चीज एकदम क्लियर सीख गए। इसी तरह से और बुक में दिया गया है, या फिर आप खुद से भी एग्जाम्पल बना के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो पूरा समझ में आ गया, और प्रतिशत का जो परिभाषा है वो भी पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट है हम लोग का कि निम्नलिखित प्रतिशतों को दशमलव में बदले। दशमलव में बदले। ठीक है, क्या कहा गया है? कि प्रतिशतों को दशमलव में बदले। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 85%, फिर 25%, फिर यहाँ पे 63% और 79%। ये प्रतिशत हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज को कह रहा है कि दशमलव में बदले। दशमलव यानी कि पॉइंट में बदले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 85% है तो हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, कट रहा है, ये देख लेते हैं। 85/100 हो गया। तो जब नीचे 100 या फिर 1000 या फिर कुछ भी जिसमें बस 0 हो और 1 हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? जितना 0 है इकाई अंक से उतने के बाद हम लोग लगा देते हैं पॉइंट। अभी अगर हम लोग लंबा प्रोसेस में जाएंगे तो इसको क्या करेंगे? इसको सबसे पहले काटेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में डिवाइड देंगे। लेकिन इस तरह से नहीं करना है। कब? जब नीचे जब 1000 या फिर 1,00,000 या फिर इस तरह से कुछ नंबर रहे जिसमें 1 रहे और बाकी सब 0 रहे, इस तरह में हम लोग को डिवाइड देने का जरूरत नहीं है, यानी कि भाग देने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग को देखना है कि नीचे जितना 0 है इकाई अंक से उतना 0 के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना 0 है? 2 0 है, तो यहाँ पे 1 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, यानी 80 मतलब 85 और आगे लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 25% है, तो परसेंट है तो 25/100 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें भी नीचे क्या है, 2 जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट। तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, यानी 0.25। इसी तरह 63 को करेंगे तो हो जाएगा 0.63। 79 का हो जाएगा 79/100 हो जाएगा 0.79, ठीक है। ये कब होगा, जब नीचे इस तरह से कोई संख्या हो कि 1 हो और बाकी 0 0 हो, इस तरह से हो तभी होगा। बाकी अगर नीचे कुछ और संख्या रहता है, फिलहाल तो कोई संख्या नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज कर रहे हैं, परसेंटेज में तो 100 ही होता है। लेकिन अगर कुछ और संख्या होता है तो हम लोग को डिवाइड देके पूरा देखना पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 320%, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 320/100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 0 यहाँ पे कट जा रहा है, तो आया 32/10। कितना जीरो है, 1 0, तो इकाई अंक से 1 के बाद लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3.2, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 3 टॉपिक तो हम लोग आज पढ़ लिए। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग प्रतिशत निकालना समझते हैं, ठीक है, कि रुपये से हम लोग प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है 40 रुपये का 15% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, किसका परसेंटेज निकालने कहा गया है, 40 रुपया का। तो यहाँ पे जिसका निकालने कहा गया है उसको लिखेंगे 40। अब लिखेंगे गुना, कितना परसेंट बोला है, 15%, तो 15 बटा हो जाएगा 100, ठीक है। कोई भी संख्या का कहा जाए उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे बीच में गुना और बटा, जितना परसेंट दिया रहेगा बटा 100। तो अब यहाँ पे कटेगा तो काट लेते, देख रहे हैं ये जीरो कैंसिल हो जा रहा है। फिर ये 5 का पहाड़ा में 3 बार में कट रहा है, ये 2 बार में कट रहा है, फिर ये 4 जो है 2 बार में कट जा रहा है, यानी कि 6 रुपया, ठीक है। 40 रुपया का 15% हो रहा है 6 रुपया। इसी तरह से निकालना है। सेकंड ले लेते हैं एग्जाम्पल, 500 रुपीज का या फिर रुपये का 40% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। क्या कहा गया कि 500 का 40%, तो यहाँ पे 500 लिख देंगे, गुना 40%, तो 40/100 हो जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल हो जा रहा है, ये जीरो कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या, 50 गुना 4 यानी कि 200। तो 500 का 40% होगा 200। तो इसी तरह से हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो पूरा तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। बस वो संख्या को लिख देंगे, गुना जितना परसेंटेज कहा जाएगा उसको लिख के बटा 100 लिख देंगे। तो इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल है बुक में दिया गया है, ठीक है। उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज पढ़े परसेंटेज का, ये जानना जरूरी ही था, क्योंकि अगर ये नहीं छोटा छोटा बात समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके परसेंटेज में हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। तो सारा कुछ हम लोग समझ गए, इसको रिवीजन करते रहना है, कॉपी में नोट कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाना है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे।